वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। अभी तक आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 की हमने बाकी सभी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो ए सेट को पहले हम देखते हैं क्या दे रखा है। ए सेट जो है, it is given x such that x is a real number and x satisfies the equation x square minus 8x plus 12 equal to 0। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो इजीली, x such that x is a real number and इसके फैक्टर बना लीजिए, x minus 6 x minus 2 equal to 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएंगी 6 and 2। So A is the set 2, 6। Now B is a set 2, 4, 6। C is 2, 4, 6, 8 and D is single element set 6। So let us see which among these are subsets। 6 तो सभी का सबसेट है। D is equal to set containing element 6। 6 सब में आ रहा है तो we'll write D is subset of A, D is subset of B, D is subset of C। Then let us see A में दो एलिमेंट है 2, 6। छोटे से चालू करो, पहले 6 सब में आ रहा है। ए के दोनों एलिमेंट 2, 6 बी और सी में आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एज वेल एज ए इज सबसेट ऑफ सी। ये सी और सबसेट का सिंबल सेम सा होता तो थोड़ा ध्यान रखना। नाउ थर्ड नंबर वाला सेट जो है बी, जिसमें 3 एलिमेंट है, पहले हमने 1 एलिमेंट वाला लिया, देखा तीनों में आ रहा है तो तीनों का सबसेट हो गया। 2, 6 बी और सी में आ रहे हैं तो ए बी और सी का सबसेट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव 2, 4, 6, 2, 4, 6 सी में आ रहे हैं तो वी कैन से बी इज सबसेट ऑफ सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यही बताना था विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, ये इसमें कहीं छूट ना जाए, आप ध्यान रखना। ए का सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, सी का भी सबसेट होगा एंड डी विल बी सबसेट ऑफ डी आल्सो। तो ये लिख सकते हैं, ये इसका स्पेशल पॉइंट है। किसी बुक में हो सकता है दिया हो, किसी में ना दिया हो, लेकिन ए का सबसेट ए तो होगा। इन द सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू tell these statement are true or false। if it is false give example। तो 2 का 1, x a में है, a b का सबसेट है तो x b में होगा, तो ये false स्टेटमेंट होगी। let us see why, because false में इसने पूछा ना एग्जाम्पल देने को। x a का एलिमेंट है तो a ले लो, 1, 2, 3 तो 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब a जो है सेट पूरा किसी दूसरे सेट का एलिमेंट है, तो b सेट ले लो, b में आप 1, 2, 3 एज ए एलिमेंट आ गया, मीन्स a, और यहाँ पे और दो एलिमेंट ले लो 5, 4, 5। तो आई विल से a बिलोंग्स टू b। 1 ए में आ रहा है, ए पूरा सेट बी सेट का एक एलिमेंट है तो ए बिलोंग्स टू बी। लेकिन अब 1 क्या बी में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये जो x है 1 है, या मैंने x को 1 लिया, 1 ए में है, ए बी में है, लेकिन 1 is not in B।
So we have x equal to 1 which is in A and set A is in B, but x equal to 1 is not in B. Now let us see second part. A is subset of B. A is subset of B and B belongs to C. Then A belongs to C. तो देखते हैं पहले एक एग्जांपल लेके फिर इसका ट्रू फॉल्स देखेंगे. A is subset of B. A में 1 2 ले लीजिए, B में 1 2 3, तो A is subset of B हो गया and B belongs to some set C. तो C में B एज ए एलिमेंट आ रहा 1 2 3, ये B belongs to C, मतलब B जो सेट है ना पूरा C का एक एलिमेंट है. यहाँ 4 5 ले लो. सो कैन आई से A belongs to C? A तो नहीं आ रहा ना. A अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता 1 2 तो आई कैन से A belongs to C. लेकिन A का एक एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 2 नहीं आ रहा यहाँ पे. तो हेयर वी हैव A belongs to A subset of B, B belongs to C, but A does not belong to C. Therefore, statement is false. Statement is false. तो मैं यहां भी लिख देता हूं false है. Now A subset of B, B subset of C, then A subset of C. This is true. इसका इसने रीजन नहीं पूछा है, बट यू कैन राइट let A is subset of B and B is subset of C. तो इसमें क्या होगा? Let X belongs to A. Now as A is subset of B, this implies X belongs to B because A के सारे एलिमेंट B में होंगे. अब B is subset of C तो B के सारे एलिमेंट C में होंगे because B is subset of C. तो जो एलिमेंट हमने A में लिया वो C में भी आया, तो A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट C में. इसको ऐसे भी समझ सकते हो, A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो A is subset of C. So statement is true. Next statement, A not subset of B, B not subset of C. A अगर B का सबसेट नहीं है, B C का नहीं है, तो क्या A C का सबसेट नहीं होगा? Let us see. A is not a subset of B and B is not a subset of C. So let us see. इसमें एग्जाम्पल हम ऐसा सेट करते हैं. A आप ले लीजिए सेट A, तो टेक A एज 1 2 3. आई वांट A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, तो कोई एक एलिमेंट तो कम से कम A का इसमें मत डालो. 2 3 4, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B. अब C ले लीजिए. C में हम चाहते हैं कि B के सारे एलिमेंट नहीं आए, क्योंकि हमें एग्जांपल ऐसे सेट करना है B इज नॉट सबसेट ऑफ C. तो 1 ले लेते हैं, 2 3, यहाँ पे 5 ले लेते हैं. सो यू कैन सी दैट A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B हेयर, B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, B C का सबसेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 4 B के पास है, C के पास नहीं है. But we can see that all elements of A are in C. So A is subset of C. तो वो चाह रहा था क्वेश्चन में कि A क्या सबसेट नहीं होगा C का, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये एग्जाम्पल देने के लिए भी आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा. देन फिफ्थ पार्ट, X A में है, A B का सबसेट नहीं है, तो क्या X B में होगा? X is in A and A is not subset of B.
देखिए इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। X is in A and A is not सबसेट ऑफ B, तो B ऐसा हो सकता है। इसमें कहा गया है X is in A B का सबसेट नहीं है, तो क्या X B में होगा? तो नजर तो नहीं आ रहा, हमेशा तो नहीं होगा। तो इसमें आप एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे। A ले लीजिए 1 2 3 और B ले लो, आपको लेना A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। 3 एंड 2 3, एक एलिमेंट फर्क जरूर कर देना, 2 3 4। तो हेयर X इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू A में है, एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B क्योंकि 1 इज इन A बट नॉट इन B। तो क्या ये आया X इज इन B? नहीं आया। बट X इक्वल टू 1 इज नॉट इन B। ये चाह रहा था कि क्या ये B में आएगा, B में नहीं आया, तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A B का सबसेट है, X B में नहीं है, तो X A में नहीं होगा। व्हाट इज रिटन? A इज सबसेट ऑफ B और X B में नहीं है, तो X A में नहीं होगा। ये ट्रू होगा। A इज सबसेट ऑफ B, X नॉट इन B, देन X इज नॉट इन A। ये जस्टिफाइड है क्योंकि A B का सबसेट है। A इज सबसेट ऑफ B। ये देखो A इज सबसेट ऑफ B, वेन डायग्राम से बड़े आराम से समझ में आएगा। तो जो X B में नहीं है तो वो A में भी नहीं होगा, जो बड़े में नहीं है वो छोटे में भी नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब वेन डायग्राम से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा देना। थर्ड क्वेश्चन, लेट A B C be the set such that A union B is A union C and A intersection B is A intersection C. Show that B equal to C. Show that B equal to C. So let us see how to do it. So let us prove it. इसमें थोड़ा आप वेन डायग्राम देखिए। B को हम लिख सकते हैं, ये दो सेट देखिए आप। Suppose we have two sets A and B। तो ये मेरे पास जो A इंटरसेक्शन B है and this whole is B, this whole set is B ये पूरा है, and this part is A इंटरसेक्शन B। तो मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो B आएगा। So I can write B as B union A intersection B। B का A intersection B के साथ यूनियन लोगे तो B आ जाएगा। अब ये क्यों लिया? क्योंकि ये वैल्यू यूज करनी है मुझे। तो B यूनियन A इंटरसेक्शन B क्या दिया हुआ आपको? A इंटरसेक्शन C। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ये आपके पास बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन और यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा B यूनियन A। तो A यूनियन B लिखो या B यूनियन A, एक ही बात है। फिर B यूनियन C। तो इंटरसेक्शन बीच में आ गया, B यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, B यूनियन A B यूनियन C। अब देखिए A यूनियन B है A यूनियन C के इक्वल, A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब यहां पे क्या हुआ था? यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और ये इंटरसेक्शन बीच में आ गया था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दूसरी साइड से लगेगा, तो C तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी। देखो यही बनता है, सी यूनियन ए, इंटरसेक्शन बीच में आएगा सी यूनियन बी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहां लगा दिया। अब सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ये देखिए, अब इसको वेन डायग्राम से, ए सी, ये पूरा सेट सी है और ये ए इंटरसेक्शन सी है। ए इंटरसेक्शन सी का सी के साथ यूनियन लेंगे इस सेट के साथ, तो ये पूरा सेट सी आएगा। सो बी इक्वल टू सी। हमने यहाँ पे यूज क्या किया था, ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे हमने यूज किया था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो ये साइड में लिख भी देंगे तो बेटर रहेगा। और हमने यहाँ पे एक और यूज किया था, ये जो हमारे पास ए यूनियन बी था, इसको ए यूनियन सी लिखा था। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। सो इसको 3-4 बार प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे एग्जाम में भूल जाते हैं बच्चे कैसे करना है। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें शो करना है कि 4 जो कंडीशंस है ये इक्विवेलेंट है। तो ये इसमें आपको पहले इसको लेना है, ए को सबसेट लेके बी का शो करना है ए माइनस बी इज एम्प्टी, फिर इसको अज्यूम करना है ए माइनस बी इज एम्प्टी, और उसके बेस पे ये प्रूव करना है, फिर इसको ट्रू मान के ये प्रूव करना है, और फिर 4 को ट्रू मान के फर्स्ट प्रूव करना है, तब ये इक्विवेलेंट होगी। तो फर्स्ट विल लेट ए सबसेट ऑफ बी टू प्रूव ए माइनस बी इज एम्प्टी। तो ए माइनस बी एम्प्टी नहीं होगा, ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए माइनस बी इज नॉट एम्प्टी। अब एम्प्टी नहीं है तो इसमें कुछ तो होगा, जो एम्प्टी नहीं है तो उसमें कोई एलिमेंट होगा। दिस इंप्लाइज देयर इज सम एक्स, देयर इज सम एक्स और एटलीस्ट वन एक्स, सम एक्स इन ए माइनस बी। तो एक्स ए माइनस बी में कब आता है, जब एक्स ए में होता है एंड बी में नहीं होता। ए माइनस बी का मीनिंग ही है ए में हो और बी में ना हो। लेकिन ए बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। तो अगर x a में नहीं होगा, b में नहीं होगा, x इज नॉट इन b, तो वो a में कैसे हो सकता है? बट एज x is a subset of b, therefore x belongs to a will mean x belongs to b। तो यहां हम कह रहे हैं नॉट इन b, यहां हम कह रहे हैं इन b। हमने क्या किया, a माइनस बी को नॉट एम्प्टी मान लिया क्योंकि हमें प्रूव करना था एम्प्टी, तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन भी होता है। तो देयर इज सम x इन a माइनस बी, इसका मीनिंग हुआ x a में तो है b में नहीं है, और दिया हुआ क्या है, a b का सबसेट है, इसका मतलब जो x a में है वो b में होगा। तो ये दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर रही है। सो x डज नॉट बिलोंग टू b एंड x बिलोंग्स टू b इज ए कंट्राडिक्शन। दोनों में से एक ही बात ट्रू हो सकती है। तो ये कंट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हमने ये जो माना इसका मतलब ये रॉन्ग है। therefore a minus b is not phi is wrong, तो our assumption is wrong। तो फिर राइट क्या होगा, a minus b is phi। अब हमने शो करना है a माइनस बी को एम्प्टी लेके a यूनियन b इज b। तो a माइनस बी को अब आप फाई ले लीजिए, लेट a माइनस बी इज फाई। अब इसको सेकंड पार्ट मान लीजिए, शो दैट a यूनियन b इज b। तो लेट अस शो
बी को हम लिख सकते हैं बी यूनियन फाई, फाई के साथ यूनियन लोगे तो बी आएगा। फाई क्योंकि ये फाई है ना, मैं इसको यूज करूंगा इक्वेशन को, तो बी यूनियन फाई इज ए माइनस बी, एज फाई इज ए माइनस बी। तो फाई की जगह हमने ए माइनस बी पुट कर दिया। अब ए माइनस बी का अल्टरनेटिव क्या होता है, ए एंड नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, बी यूनियन ए मीन्स ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन बीच में आ गया बी यूनियन बी डैश। आप देखेंगे बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन ये होगा सेट के अंदर का और बी डैश बाहर का हिस्सा, तो इनका जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट पूरा बड़ा वाला सेट होगा, उसके साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला सेट ही आएगा। तो इंटरसेक्शन जब भी यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं सेट आता है। तो क्या सेट है ये, ए यूनियन बी। तो यही हमें शो करना था, बी इज ए यूनियन बी, देयरफॉर ए यूनियन बी इज बी। अब इसको हम अजम्पशन लेंगे और शो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज ए। तो फोर्थ पार्ट, let A union B is B, and what we have to show, A intersection B is A. So A intersection B is A. To show, to prove A intersection B is A. Let us recheck. A intersection B is A. Now you can write A as, देखो इसका यूज करना मुझे, ए यूनियन बी का, तो ए को लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आप इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, वेन डायग्राम बनाओ जब भी दिक्कत लगे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये पूरा हो गया। तो ए यूनियन बी का मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो यही आएगा। कितना पार्ट, ए यूनियन बी पूरा आ गया, ये दोनों सर्कल, और ये वाला सर्कल ए है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। तो ये रिजल्ट है। अब ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमने अज्यूम किया था बी, एज ए यूनियन बी इज बी। तो हमें यही चाहिए था, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब लास्ट पार्ट क्या करना है कि मुझे इसको अज्यूम करके इसे प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज ए हम अज्यूम करेंगे, दिस वाज थर्ड। लेट ए intersection B is A, to prove A is subset of B। A को B का सबसेट शो करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, X को A में लीजिए और शो करिए X B में भी होगा। X is in A, this implies A क्या है, A intersection B। तो A की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल दी A intersection B, as A is A intersection B। तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में कब होता है, जब ए और बी दोनों में होता है। तो हमें यही चाहिए था, एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो आप इसको यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं। So we are getting X belongs to A implies X belongs to B also। A में तो है ही, वो तो है ही, and B also। So therefore any element of A is in B, this implies A is subset of B।
hence all these four parts are equivalent. So last में you can write hence proved. सेट थ्योरी के ये वाले क्वेश्चन जो मिसलेनियस के हैं, प्रूफ के, इसमें अक्सर बच्चे अटक जाते हैं, तो कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आशा करते हैं आपको हमारा चैनल जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें प्रूफ के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। A सबसेट ऑफ B, देन C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। तो गिवन क्या है? A सबसेट ऑफ B, इसका मतलब जो A में है वो B में भी है। अब हमें शो करना है C माइनस B C माइनस A का सबसेट है। तो आप क्या करोगे, इसमें कोई एलिमेंट लोगे, लेट X इज सम एलिमेंट ऑफ C माइनस B, और ये आपको शो करना पड़ेगा C माइनस A में भी है, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें होगा तभी तो ये सबसेट होगा। So this implies X belongs to C and X does not belong to B. C माइनस B का मतलब क्या? C में हो, B में ना हो। C माइनस B, C में है, B में नहीं है। अच्छा, अब क्या दे रखा है आपको? A सबसेट ऑफ B, A is सबसेट ऑफ B। ये यूनिवर्सल सेट भी बना देना चाहिए। A B का सबसेट है, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं? X B में नहीं है, तो B में नहीं है तो B के बाहर है। तो जब A B का सबसेट है और जो बड़े के पास नहीं है वो छोटे में नहीं हो सकता। सो एंड X नॉट इन B का मीनिंग आया X इज नॉट इन A। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज A सबसेट ऑफ B, therefore X does not belong to B will mean X is not in A। तो हमारे पास क्या आ गया? C में है और A में नहीं है X, तो X C माइनस A का एक एलिमेंट है, बिकॉज C माइनस A, C में है A में नहीं। तो जो C माइनस B में हमने एलिमेंट लेके चले थे वो हमें C माइनस A में भी आ रहा है। तो देयरफॉर C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। सबसेट के सिंबल को थोड़ा और ऐसे फ्लैट कर दो ताकि ये C से मिक्स ना। Now let us take question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो पावर सेट इक्वल दे रखे हैं, A और B का पावर सेट इक्वल लेके आपको शो करना है A इक्वल टू B। सो गिवन है लेट PA इज इक्वल टू PB, अज्यूम करना है, शो करना है A इक्वल टू B। अच्छा, पावर सेट बनता कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा 1 2। तो पावर सेट ऑफ A में एक तो फाई होता है, फिर इसमें सारे सबसेट्स आ जाएंगे। दो एलिमेंट है तो चार सबसेट बनेंगे, एक फाई 1 2, फिर 1,2 मीन्स 8 सेल्फ। तो इसका मतलब A जो है पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट होता है। पावर सेट के एलिमेंट कौन होते हैं? जो उसके सबसेट है। पावर सेट बनता ही सबसेट से है, तो जो A के सबसेट है वो पावर सेट के एलिमेंट है। सो यू विल राइट A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। A हमेशा पावर सेट में होगा। क्यों होगा? पावर सेट में हर कोई आके ऐसे ही नहीं बैठ जाएगा। A पावर सेट में इसलिए है बिकॉज A इज सबसेट ऑफ A। तो पावर सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो A के सबसेट होने चाहिए। तो A का सबसेट है, इसलिए A पावर सेट का एलिमेंट है। अब A का पावर सेट B के इक्वल है, तो पावर सेट ऑफ A की जगह यहाँ पावर सेट ऑफ B लिख दो, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है। अब A पावर सेट ऑफ B में तभी आ सकता है जब A B का सबसेट हो। तो नंबर 1, अब इसी आर्ग्यूमेंट को रिवर्स में लगा दो। लेट नहीं, B होगा ही पावर सेट ऑफ B में। जैसे A पावर सेट ऑफ A में था तो B पावर सेट ऑफ B में बिलोंग करेगा, और पावर सेट ऑफ B हमें दे रखा है पावर सेट ऑफ A के इक्वल। साइड में जो रीजंस है वो जरूर लिखने चाहिए। अब B पावर सेट ऑफ A में तभी होगा जब ये A का सबसेट होगा। अब A जब सबसेट B का हो जाए, B सबसेट A का हो जाए, तो A इक्वल टू B आता है।
क्योंकि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं, और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं, इसलिए ए इक्वल टू बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी? जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें ये ट्रू नहीं होगा। आप इसमें स्मॉलेस्ट सेट लीजिए, ए को आप 1 ही ले लीजिए, सिंगलटन सेट ले लीजिए, और बी को आप 2 ले लीजिए। तो पावर सेट ऑफ ए देखते हैं क्या बनेगा। एक एलिमेंट है तो 2 ही सेट आएंगे, 2 ये बन जाएगा। पावर सेट में क्या होता है, ए के सबसेट आते हैं, ए के 2 ही सबसेट होंगे, क्योंकि 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, तो 2 सबसेट कौन से होंगे, एक 5 एक सब 8 सेल्फ। ए लिखो या करली ब्रैकेट में 1 डाल के लिखो। सिमिलरली पावर सेट ऑफ बी 5 होगा, और बी इट सेल्फ मीन्स 2। अब इसमें 3 एलिमेंट ले लोगे तो आपके पास ये बहुत बड़ा आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी होगा 1 2। अच्छा, इसका पावर सेट निकालो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के सबसेट 4 होंगे, 2 की पावर 2, 2 एलिमेंट है ना, तो जितने एलिमेंट होते हैं उसे 2 की पावर में रख दो, 2 की पावर 2 4, तो 5 1 फिर 2 फिर 1 2। और अब हमने क्या करना है, दोनों पावर सेट का यूनियन ले लो। ये हमने यूनियन का पावर सेट निकाला, अब हम पावर सेट का यूनियन ले लें, पी ए यूनियन पी बी। तो 5 है दोनों में, 1 है, 2 है, इतना है, और तो कोई आएगा नहीं। यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, और पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारा आंसर जस्टिफाई होगा। तो अभी आज हमने इस एक्सरसाइज में, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। इसमें प्रूफ वाले भी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, और बाकी फिर एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पे अपने 2 सेट्स के एप्लीकेशन पे किए थे, नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी टाइप, तो उस टाइप के 3 सेट वाले अब क्वेश्चन हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आ सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर पॉपुलर डिमांड आएगी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की, तो विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। तो मैथ शिक्षा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।